बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मेरी आज की हदीस रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लिक़ है। इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत बीबी आमना के लाल अबुल कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार जो अफ्तारी के वक्त दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। इस हदीस मुबारक का ये मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मुबारक महीना अता फ़रमाया है। ये उम्मत मुहम्मदी पे अल्लाह ताला का एहसान है कि इसमें रहमतें भी होती हैं, इसमें दुआओं की कबूलियत भी होती है, इसमें गुनाह माफ़ भी होते हैं और दर्जात भी बुलंद होते हैं। एक अमल का कई गुना ज़्यादा अजर मिलता है। और एक मौका ऐसा है कि जब हम अफ्तारी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं की कबूलियत भी फरमाते हैं। हमें चाहिए कि हम अफ्तारी के वक्त को ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला के दुआ से हम कसरत से दुआएं मांगें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ें, हम अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें और अपनी दुआएं मांगें और दुआओं की कबूलियत का शर्फ़ हासिल करें। ये हमें एक इनाम है, इस मौके को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।